कलयुग भारतीय धर्म और पुराणों में वर्णित 4 युगों में अंतिम और वर्तमान युग है। इसे मानवता के पतन और नैतिक मूल्यों के ह्रास का युग कहा जाता है। इस युग से जुड़ी अनेक कहानियां और धारणाएं हैं, परंतु आज हम ऐसी अनसुनी कहानियों की बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। कलयुग के प्रारंभ में धरती माता ने ब्रह्मा जी के समक्ष दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मनुष्य अब मेरी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए मेरी छाती को काट रहे हैं, जंगलों को समाप्त कर रहे हैं और मेरे जल को दूषित कर रहे हैं। मैं इन अत्याचारों से त्रस्त हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग में ही विनाश के बीज बोए जाएंगे और अंततः मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये कथा बताती है कि कलयुग में पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारी उपेक्षा के कारण धरती स्वयं मनुष्य के विनाश का कारण बनेगी। एक कथा के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में ऋषि मुनियों ने एक अदृश्य कुएं में सारा दिव्य ज्ञान छुपा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में ये ज्ञान अधर्मी लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाएगा। इस कुएं को महाज्ञान कुंड कहा जाता है, जो केवल सच्चे और निर्मल हृदय वाले लोगों को ही दृष्टिगोचर होता है। माना जाता है कि आज भी यह कुंड हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा को शाप मिला कि वह कलयुग तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। एक अनसुनी कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ में अश्वत्थामा ने भगवान शिव से प्रायश्चित की याचना की। शिव ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि जब तक वह दूसरों की सेवा नहीं करेंगे और अपने घावों को भुलाकर प्रेम का प्रचार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी साधु के वेश में हिमालय के पर्वतों पर निवास करते हैं। कलयुग में सप्त ऋषि मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। लेकिन एक अनसुनी कथा के अनुसार वे कलयुग में छुपे हुए रहते हैं और केवल तब प्रकट होते हैं जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों, साधुओं और महात्माओं के रूप में आकर धर्म का प्रचार करते हैं। एक कथा के अनुसार कलयुग में देवताओं ने मनुष्य को उनके कर्मों का परिणाम दिखाने के लिए भविष्य का दर्पण नामक एक दिव्य यंत्र बनाया। ये दर्पण केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। कहा जाता है कि ये दर्पण किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है और इसे ढूंढने वाला व्यक्ति ही सत्य युग का सूत्रपात करेगा। कलयुग में समुद्र देवता ने नारायण से शिकायत की कि मनुष्य उसकी मर्यादा तोड़ रहे हैं। समुद्र ने कहा, वे मेरे जल को दूषित कर रहे हैं, जीव जंतुओं का नाश कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए मेरा दोहन कर रहे हैं। भगवान नारायण ने समुद्र को सांत्वना दी और कहा, जब मानवता अपने चरम पर पाप करेगी, तब समुद्र प्रलय लाएगा और सब कुछ पुनः शुद्ध करेगा। कलयुग की एक और अनसुनी कथा यह है कि स्वयं कली नामक असुर, जो इस युग का प्रतीक है, विभिन्न रूपों में अवतरित होता है। वह लोगों के मन में स्वार्थ, क्रोध और अधर्म का बीज बोता है। उसे पहचानना कठिन है क्योंकि वह हमेशा साधु, नेता या किसी प्रिय व्यक्ति के रूप में आता है। कलयुग की शुरुआत में नंदी, भगवान शिव के वाहन, ने मानवता को एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा अहंकार और लोभ बढ़ेगा तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे द्वारा की गई हर अधार्मिक गतिविधि का गवाह हूँ। ये कथा बताती है कि कलयुग में नंदी के आशीर्वाद से ही लोग अपने अधर्म का प्रायश्चित कर सकते हैं। एक अनसुनी कथा के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो अजीब घटनाएं घटित होंगी। पक्षी उल्टी दिशा में उड़ेंगे, नदियां अपने स्रोत को छोड़ देंगी और वृक्ष बिना फल फूल के सूखने लगेंगे। ये सभी संकेत बताएंगे कि पृथ्वी पर सत्ययुग का पुनः आगमन निकट है। कलयुग की एक और कथा ये कहती है कि एक युग पुरुष जन्म लेंगे जो मानवता को पुनः धर्म और सत्य के मार्ग पर लाएंगे। वे समाज के हर वर्ग में समानता और प्रेम का प्रचार करेंगे। कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के अवतार होंगे, जिन्हें कल्कि के नाम से जाना जाएगा। कलयुग की ये कहानियां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भले ही यह युग अधर्म और पतन का प्रतीक है, परंतु इसमें भी सुधार और प्रायश्चित की संभावना है। ये युग हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और एक बेहतर समाज बनाने की शिक्षा देता है।